हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद वंदना। हमारे करियर काउंसलिंग सेशन में आज का टॉपिक रहेगा बीटेक। आज हम बात करेंगे बीटेक प्रोग्राम के बारे में। ये किस किस कॉलेजेस से ऑफर होता है, इसका प्लेसमेंट्स कैसा रहेगा, आपके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, कितने ईयर का कोर्स है, ड्यूरेशन, फीस स्ट्रक्चर, एकेडमिक, एडमिशंस, हम इन सब के बारे में आज इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। Do you want to be an engineer? Are you looking for a BTech program? If yes, then you are on the right way. हम बात करेंगे BTech प्रोग्राम के बारे में, BTech कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एडमिशन्स के बारे में, इसके जो पॉपुलर एग्जामिनेशंस होते हैं उसके बारे में। बैचलर जो बीटेक की डिग्री है ये आप सब जानते होंगे, ये एक इंजीनियरिंग डिग्री है। इट्स नॉट अ जनरल डिग्री, ये कोई नॉर्मल जनरल डिग्री नहीं होती है। ये आपका एक टेक्निकल कोर्स है जिसके लिए आप जाएंगे और डेफिनेटली ये एक अच्छा कोर्स होता है। हम देखते हैं क्यों, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। हम उसके बारे में भी देखेंगे कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटेक फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी। हम बीटेक के आईपी यूनिवर्सिटी कोर्स से बात करेंगे कि आईपी यूनिवर्सिटी से बीटेक कितने टाइम पीरियड में होता है, कितनी ब्रांचेस इसे ऑफ़र करती हैं। बीटेक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटीज़, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कोर्स ड्यूरेशन की। बीटेक इज़ अ 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। व्हेन आई हैव कंप्लीटेड माई क्लास 12th, सो मुझे ना बीटेक करना था, बट एट द सेम टाइम मेरे दिमाग में ये थॉट भी था कि यार बाकी बैचलर्स के प्रोग्राम तो 3 ईयर्स होते हैं, राइट। तो मैं बीटेक में 4 साल क्यों लगाऊँ, क्या मेरा 1 साल लगाया हो जाए वो वेस्ट तो नहीं हो जाएगा कहीं। तो ये बहुत सारे डाउट होते हैं। तो लेट मी क्लियर यू कि आप अगर 4 साल अपने बीटेक में लगा रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये पॉजिटिव पॉइंट होगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारी डिग्री हैं जो मास्टर्स भी बीटेक से लोअर रैंक पे रहती है। अगर आप बीटेक को किसी दूसरे की मास्टर को कंपेयर करने लग जाते हैं तो बीटेक का रैंकिंग ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स के दूसरी डिग्री के। मैं एमबीए की बात नहीं कर रही, मैं कुछ मास्टर्स डिग्रीज़ की बात कर रही हूँ, जिस लाइक आपका एमकॉम, आपका एमसीए एंड ऑल। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, सबसे पहले क्या है, आपका क्लास 12th कंप्लीट होना चाहिए, आपका 10th+2 कंप्लीट होना चाहिए, विच इज़ अ मिनिमम क्राइटेरिया। उसके बाद क्या है, आपका मिनिमम एग्रीगेट 55% होना चाहिए। बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि 55% आपका इंडिविजुअली होना चाहिए। आपके पीसीएम में आपका फिज़िक्स, आपका केमिस्ट्री, आपका मैथमेटिक्स, इन तीनों में सेपरेटली आपका 55 होना चाहिए, नॉट एग्रीगेट परसेंट। हम एक साथ बात नहीं कर रहे, हम डिफरेंट बात कर रहे हैं, तीनों में अलग अलग इतना मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद जो आता है आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें है इंग्लिश एज एन मैंडेटरी सब्जेक्ट इन 10th+2। 10th+2 में आपका इंग्लिश होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट क्यों रखी गई है, इसका एक रीज़न है। क्योंकि जो आपकी बीटेक की जो डिग्री है उसमें सारा कोर्स आपको इंग्लिश में ही मिलेगा और आपको इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आएगी, पहली बात तो ये कि बीटेक अपने आप में बहुत हार्ड कोर्स है, इट्स नॉट एन ईजी डिग्री। तो बीटेक इतना ईजी नहीं है, इसलिए आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। उसके बाद जो मेन है वो है कि आप ब्लाइंड नहीं होने चाहिए, डीफ नहीं होने चाहिए। ब्रांचेस ऑफर्ड की बात कर लेते हैं। ये जो है हमारा आईपी यूनिवर्सिटी 11 ब्रांचेस में आपको ऑफ़र करता है बीटेक प्रोग्राम। इसके अलावा ये ड्यूअल डिग्री भी प्रोवाइड कराता है, इसमें हम बीटेक प्लस एमटेक आता है, उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। एडमिशन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं इसके। आईपी यूनिवर्सिटी हेल्ड IPO-CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीटेक कोर्स। ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखता है अपने आईपी के में बीटेक के लिए। देखिए, इसके अंदर 2 टाइप के कोड हैं, एक है 130 जो कि होता है बीटेक बीटी वालों के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए। दूसरा होता है कोड 131 जो कि होता है बीटेक वालों के लिए, नॉर्मल बीटेक, ठीक है। तो बीटी में क्या आता है, बायोटेक्नोलॉजी होती है आपकी,
जिसमें बॉटनी और जूलॉजी जिसमें पढ़ाया जाता है। तो IP 130 कोड जो है उसके लिए CET हेल्ड करता है, और 131 कोड के लिए ये अपना CET हेल्ड नहीं करता, ये JEE मेंस के थ्रू एडमिशन्स लेता है। और ये चीज़ अभी हम आगे भी देखेंगे स्लाइड्स में कि ये कैसे अपना बीटेक में एडमिशन्स लेता है। एंट्रेंस टेस्ट इसका देखते हैं। इसमें LE भी होता है, इसमें MTech प्लस बीटेक भी होता है। तो इनके कोर्सेज़ अलग अलग हैं। देखिए, आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है, जिस टाइप से आपको एडमिशन लेना है बीटेक प्रोग्राम में, आपको उसी कोड के लिए अप्लाई करना रहेगा। आपको अगर बायोटेक्नोलॉजी करने तो 131 के लिए डेफिनेटली अप्लाई नहीं करेंगे, आप डेफिनेटली उसको 130 पे ही ऑप्ट कीजिएगा, क्योंकि कोड चूज़ करने में कभी कभी कुछ लोग गलती कर देते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं। देखिए, अभी भी मैंने आपको बताया कि कोड 130 के लिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए IPCET कोड एग्ज़ामिनेशन हेल्ड कराता है, अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखता है, जिसमें उसका सिलेबस रहेगा आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में आता है आपका बॉटनी एंड जियोलॉजी, और ये सारे ही 12th लेवल तक के होते हैं। और इन सब का ही जो परसेंटेज है वो 20% का ये अपना रखते हैं एवरेज, और 20% और प्लस 40%, ये सब मिलके क्या बन गया आपका 100%। यही आपके एग्ज़ाम में आएगा। बेसिकली आपको 9 से लेकर 12 तक का ये सारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बेसिकली 9 से ही आता है। अगर आप उससे भी लोअर लेवल का पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, बट येस, कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा गाइस, रेदर देन आप खाली ऊपर ऊपर से पढ़ें। फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए तो मैं कहूँगी, फिज़िक्स के लिए तो डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ा डेप्थ में ही पढ़ना होगा, क्योंकि वो कभी भी आपसे ऊपर की बातें नहीं पूछेगा। Entrance code for 131 applicants are required to appear for JEE main paper 1। अगर आपको कोड 131 के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको JEE मेंस का पेपर देना होगा, जो कि NTA कराता है, ना कि IB खुद कराता है। कुछ साल पहले तक IB पेपर खुद कराता था, बट अब उसने ये NTA के थ्रू लेना शुरू कर दिया। NTA जो JEE मेंस का पेपर लेता है उसी के थ्रू ये आप लोगों को क्या करते हैं, आपकी मेरिट बन जाती है, आपकी रैंकिंग्स आ जाती हैं, और उसी रैंक के बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉट होते हैं। जितना आपका रैंक अच्छा होगा उतना ही आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। कॉलेज की बात करते हैं। IP यूनिवर्सिटी टोटल 21 कॉलेज हैं जो कि बीटेक प्रोग्राम को ऑफ़र करते हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही टाइप के कॉलेजेस हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही टाइप के कॉलेज हैं। IP यूनिवर्सिटी में टोटल 140 कॉलेजेस जो हैं वो IP यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हैं, और इन 140 कॉलेजेस में से 21 कॉलेजेस हैं जो आपको बीटेक प्रोग्राम को ऑफ़र करते हैं। टॉप कॉलेजेस देख लेते हैं बीटेक के कुछ। यूनिवर्सिटी स्कूल विच इज़ अ यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, यानी कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है IP यूनिवर्सिटी द्वारका वाली, वही आपका यूनिवर्सिटी स्कूल के नाम से जाना जाता है। फिर आपका अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका शकरपुर वाला नहीं है गाइज, ये है आपका गीता कॉलोनी वाला अम्बेडकर। तो अगर आपको बीटेक प्रोग्राम में जाना है तो आपको अम्बेडकर गीता कॉलोनी वाला देखना होगा। फिर महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, NGV पंत, ओखला, ये 5 कॉलेजेस हमने शॉर्टलिस्ट करे हैं। फ़ी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज इन विच यू आर गेटिंग एडमिशन। अभी मैंने बोला था कि जितना कम आपका रैंक आएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जितना कम रैंक उतना अच्छा कॉलेज, और जितना अच्छा अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपकी फ़ीस मान लीजिए आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए में पूरा अपना बीटेक कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं हो पाता है किसी कारण से, आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, तो डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज। प्लेसमेंट्स एक बहुत बड़ा मिथ है बीटेक के बारे में, चना बेचना, कि बीटेक वाले तो चने बेचते हैं। हाँ, नो, द रियलिटी इज़ यू विल गेट प्लेसमेंट अप टू 4 लाख पर एनम मिनिमम। यस, आपको मिनिमम 4 लाख पर एनम का मिल जाता है प्लेसमेंट।
और ये बेसिकली डिपेंड करता है आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी, आपके स्किल्स के ऊपर, आपके टैलेंट के ऊपर। आप में जितना ज़्यादा टैलेंट होगा उतना ज़्यादा आपका प्लेसमेंट का पैकेज अच्छा रहेगा। मिनिमम आप 4 लाख ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे अच्छी बात क्या है कि आईबी में इनका खुद का यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट भी होता है। अगर आपके खुद के कॉलेज में अच्छे प्लेसमेंट नहीं आ रहे तो आपकी यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट में जा सकते हैं। एट द लास्ट, थैंक यू गाइज। In every success story, you will find someone who has made a courageous decision. So, hope you understand today's video motive. एंड अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आई प्रॉमिस कि मैं उन सारे ही कमेंट का आंसर करूँगी, और जो भी आपको डाउट हैं वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।